सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्गणगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपदुष्टानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महा तदेव अन्नमत्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अथवा आगे तार्किक का निराकरण करते हुए कहते हैं कि नित्य आपके जो है जितने श्रोत्रेंद्रिय नित्य है क्योंकि आकाश रूप है और आकाश नित्य है, उसका खंडन कर दिया। अभी मन भी वैसे ही नित्य नहीं होगा, उसमें एक अंक देख लिए थे हमने, एक अंक देख लिया था हमने कि सावयत्वे यदि निरवयव होगा कि सावयव होगा, तो मन जो परमाणु रूप है वो निरवयव होगा कि सावयव होगा, जिसका संबंध होगा किसी और के साथ संयोग होगा। तो कहते हैं निरवयव होगा तो संबंध संभव नहीं है, संयोग नहीं हो सकता, इसीलिए ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। और सावयव होगा तो क्या होगा, घटपट आदि जैसे अनित्य हो जाएगा। तो मन निरवयव होगा तो संयोग नहीं होगा, ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, जगदान्ध्य प्रसंग। और यदि मन सावयव होगा तो नित्य नहीं होगा, अनित्यत्व हो जाएगा, तो आपके दर्शन में दोष आ जाएगा। आगे कहते हैं अथवा यदि मनः नित्यं स्यात् तदा सुषुप्तौ विशेष विज्ञान जनकत्व रूप लिंगाभावः गम्यः यह मनसा सोपादाने लयः स न भवेत्। तो कहते यदि मन नित्य होगा, मन नित्य होगा तो क्या होगा, स्यात् शक्यार्थ लिंग यहाँ पे, यदि मन नित्य होगा तो सुषुप्ति में क्या होता है, विशेष विज्ञान जनकत्व रूप लिंगाभाव गम्य, कि ये जो विशेष विज्ञान नहीं होता उसका जनकत्व है मन में। मन विशेष ज्ञान विज्ञान उत्पन्न करता है संयोग इत्यादि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। आत्मा के साथ संयोग होगा, मन का इंद्रियों के साथ संयोग होगा, इंद्रिय का विषय के साथ। ऐसे विशेष विज्ञान जनकत्व रूप लिंग अभाव है वहाँ पे वैसा लिंग नहीं है, कोई विशेष ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। ऐसे जो लिंगाभाव गम्य ज्ञात होता है, जो यह मनसा सोपादानी लयः स न संभवेत, जो समझ में आता है ये अभाव क्या है, तो कहते हैं ऐसा लिंग नहीं है जो कि समझ नहीं आता कि कुछ विशेष ज्ञान हुआ। ये जो है वो मन का अपने उपादान में, स्व से लेंगे मन, तो मन का जो उपादान है उसमें लय हो जाता है, मन का मन लीन हो जाता है अपने कारण में, अविद्या में कहेंगे, आत्मा में कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, सह न भवेत, वो नहीं होगा, मन लीन ही नहीं होगा। नित्य है तो लीन कैसे होगा। अतोपि हेतु हो मनो हो मनः अनित्यमेव, तो मन क्या है, इस हेतु से भी अनित्य हो जाएगा, नित्य नहीं होगा। नित्य होगा तो लीन नहीं होगा। आगे कहें अथ यदि नैयायिकः वदेत, इसमें भी क्या है कि ये कह सकता है कि लीन होता है, ये कह दिया आपने, ये लीन हो जाता है पर नित्य हो के भी लीन हो जाएगा, बीज अवस्था में रहेगा, ऐसे भी कह सकता है तार्किक। तीसरे में कहते हैं अथ यदि नैयायिकः वदेत, अभी क्या कहेगा, पूर्व पक्षी नैयायिक कहेगा आत्ममनसो संयोग ज्ञान हेतु, ज्ञान का हेतु क्या है, आत्मा और मन का संयोग। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने कहा कि विशेष ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है सुषुप्ति में, अभी इसने क्या कह दिया कि ये आत्मा और मन का संयोग जो है वो ज्ञान का हेतु है। तो ज्ञान जो कह दिया सच संयोग एकस्य क्रियया वा उभयो क्रियया वा भवेत्, तो कैसे होता है संयोग, कैसे होता है, जैसे हमने पहले देखा था हस्त पुस्तक संयोग,
हस्त पुस्तक संयोग, हाथ आप पुस्तक की ओर ले जाओ, एक पुस्तक ले आओ हाथ की ओर, माने कोई लेके आके दे देगा, पुस्तक आ गया, आपने हाथ में पुस्तक ले लिया, तो संयोग हो गया। तो दोनों में से किसी एक में क्रिया होगी तो भी संभव है। संयोग जिनका हो रहा है उन दोनों में से किसी एक में भी क्रिया होगी। या कोई पुस्तक सामने ले आ रहा है और आपने हाथ भी बढ़ा दिया, तो दोनों में क्रिया हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, सच संयोग, ये जो आत्मा और मन का संयोग जो है वो संयोग एकस्य क्रिया, माने एकस्य माने आत्मा में क्रिया होगी या मन में क्रिया होगी, दोनों में से किसी एक में क्रिया होगी। वा उभयो क्रिया वा भवेत्, या तो आत्मा और मन दोनों में क्रिया होगी, तब जाकर संयोग होगा। विभु आत्मनि, सिद्धांति ने कहा विभु आत्मनि क्रिया न कदापि भवति। ये विभु आत्मा है, आत्मा कहाँ पर है, सब जगह है, व्यापक तत्व है। तो ये आत्मा जो सब जगह है उसमें क्रिया कैसे होगी। पुस्तक जहां है वहां से आगे आएगा तब आपका संयोग होगा हाथ के साथ, ऐसा समझ लीजिए। अभी पुस्तक यदि इतना बड़ा है, सोचिए कि जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कहीं आश्रम में ऐसे वेद रखे हुए रहते हैं तो बहुत बड़े होते हैं, तो वैसे ही सोचिए कि व्यापक तत्व है, सब जगह है। तो व्यापक तत्व जो है आपका हाथ जहां है वहां पे पुस्तक है समझिए, तो उसमें क्रिया कैसे उत्पन्न होगी, आपके पास आने की क्रिया नहीं होगी। तो क्रिया से ही संभव होगा ना, संयोग रूप क्रिया होगी, संयोग करने के लिए कोई क्रिया होगी। संयोग तो गुण है पर संयोग कराने के लिए कोई क्रिया होगी। तो जो व्यापक तत्व है उसमें तो क्रिया ही नहीं होगी। आत्मा मन के साथ ये संयोग प्राप्त कर रहा है, आत्मा तो व्यापक है, तो उसमें क्रिया कैसे उत्पन्न होगी, कोई क्रिया नहीं होगी। इसलिए कहते हैं व्यापक में क्रिया नहीं होती। तो विभु आत्मनि, विभु माने व्यापक जो है, विभु जो है फैला हुआ, व्यापक जो है, वैसे आत्मा में क्रिया न कदापि भवति, कदापि क्रिया न भवति। तो संयोग कहाँ से होगा, नहीं होगा। मोक्ष काले वा सुषुप्ति काले वा भोग उन्मुखस्य अदृष्टस्य अभावात् मनसी अपि स्यापी करे हो गया, आकार नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मनसी अपि क्रिया न भवति। अभी कहते हैं या आकार नहीं होना चाहिए, आकार होना चाहिए, मनस्यपि। तो मोक्ष काले वा सुषुप्ति काले वा, मोक्ष काल ले लीजिए तो सुषुप्ति में, निद्रावस्था में जब भी जाते हैं तभी भोग उन्मुखस्य अदृष्टस्य अभावात्। देखिए सुषुप्ति कब होता है, कब होती है, या मोक्ष कब होता है, विधेय मुक्ति। तो देह से छूट जाना, सुषुप्ति काल में भी देह छूट जाता है, स्थूल शरीर छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है, संयोग छूट जाता है उससे। तो अभी कहते हैं कि ये जो माने तादात्म्य संबंध छूट जाता है, संयोग नहीं। तो ये सुषुप्ति काल में भी उसको नित्य प्रलय कहते हैं, या नित्य मरण भी कह देते हैं, मर गया दूसरे दिन उठ गया करके, ऐसे भी संभव है, तो नित्य प्रलय कह देते हैं। मोक्ष काल में तो विधेय मुक्ति हो जाती है। अभी कहते हैं दोनों में जो है क्या होता है, निद्रा कभी आती है, हमने पहले भी देखा है, रात को नींद नहीं आ रही है। क्या कहते हैं कि अरे दिन भर थका हुआ था फिर भी रात को नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है? तो कहते हैं इसलिए निद्रा नहीं आ रही है क्योंकि प्रारब्ध समाप्त नहीं हुआ है, दिन का प्रारब्ध बचा है। तो प्रारब्ध समाप्त होगा उस दिन का, तब जाकर नींद आएगी। वैसे ही विधेय मुक्ति कब मिलेगी, जब ये प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तभी देह छूट जाएगा। तो जब तक प्रारब्ध है तब तक ये शरीर से जुड़ा रहेगा, नींद नहीं आएगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, विधेय मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मोक्ष काले वा सुषुप्ति काले वा भोग उन्मुखस्य अदृष्टस्य अभावात्, ये जो प्रारब्ध जो है अदृष्ट, जो भोग की ओर ले जाता है। तो सुषुप्ति कब होगी, ये प्रारब्ध नहीं होगा, माने अदृष्ट नहीं होगा। कैसा अदृष्ट नहीं होगा, जो भोग कराने वाला अदृष्ट है, भोग के ओर ले जाएगा, उन्मुख कराएगा। तो वैसे वाला अदृष्ट नहीं होने से क्या होगा, मनसी अपि क्रिया न भवति। तो सुषुप्ति में क्या होगा, सुषुप्ति में क्रिया नहीं होगा, नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी। तो हाँ, यहाँ पे क्या है कि अथ यदि नैयायिको वदेत, तो ये नैयायिक कह रहा है क्या है, विभु आत्मनि क्रिया कभी भी नहीं होती।
और कहते हैं मोक्ष काल में, सुषुप्ति काल में भोग उन्मुख जो है वैसा वाला अदृष्ट नहीं होने से मन में भी क्रिया न भवती। तस्मात् आत्ममनसो संयोगाभावात् विशेष विज्ञानम न भवति इति। तो क्या होगा कि विभु आत्मा में क्रिया नहीं होगी और मन में क्या है कि मन में भोग उन्मुख कराता है, जो मन को भोग की ओर ले जाता है, वैसे वाला अदृष्ट प्रारब्ध नहीं होगा। तब जाकर क्या होगा, सुषुप्ति या भोग मोक्ष काल में। अभी यहाँ पे सुषुप्ति की चर्चा चल रही, इसलिए सुषुप्ति केवल देखिए। सुषुप्ति के समय पर क्या होगा, मन में उन्मुखता नहीं आए ऐसा अदृष्ट, माने उन्मुख आए ऐसा अदृष्ट नहीं है, इसीलिए उसका अभाव है, तो उन्मुख नहीं होगा, भोग की ओर नहीं जाएगा मन। इसीलिए क्या है कि तस्माद आत्म मनसो संयोग अभावात, आत्मा और मन का संयोग जब भी होगा तब जाकर ज्ञान उत्पन्न होगा। सुषुप्ति काल में ऐसा संयोग नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो आपने जो कहा कि दूसरे अंक में सुषुप्त विशेष विज्ञान जनकत्व रूप लिंग अभाव गम्य यह मनसा सोपादने लय स न भवे, तो लय नहीं होगा आपने कहा। तो पूर्व पक्षी ने कह दिया फिर भी लीन हो जाएगा मन, लय हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अदृष्ट नहीं होगा, मन को बाहर ले जाने वाला अदृष्ट नहीं होगा, तो मन में क्रिया उत्पन्न नहीं होगी। और आत्मा में तो वैसे भी विभु है, इसलिए उसमें क्रिया कभी भी उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए दोनों का संयोग उस समय तो नहीं होगा, मोक्ष काल में, सुषुप्ति काल में नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या है, मन लीन हो जाएगा, सुषुप्ति संभव हो जाएगी, ऐसे कह दिया। तो मोक्ष काले वा सुषुप्ति काले वा भोग उन्मुखस्य अदृष्टस्य अभावात् मनसी अपि क्रिया न भवति। तो आत्मा में क्रिया नहीं हुई, मन में क्रिया नहीं होगी, तो दोनों में तो क्रिया एक साथ नहीं होगी अभी, इसीलिए संयोग नहीं उत्पन्न होगा। क्रिया से उत्पन्न होता है, संयोग नहीं होगा, आत्म मनस संयोग नहीं होगा तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, विशेष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। तो उत्तर दे दिया जो पूर्व पक्षी के लिए सिद्धांती ने ये कहा था कि अतोपि हेतु हो मन अनित्य में हो, मन अनित्य होगा तो ये घटेगा नहीं, क्योंकि लय नहीं होगा कह दिया, लय तो हो जाएगा दिखा दिया पूर्व पक्षी ने। तस्माद आत्मनसो हो संयोग अभावात विशेष विज्ञान न भवति इति, विशेष विज्ञान सुषुप्ति काल में नहीं होगा और इसीलिए आप अनित्य है मन ऐसा नहीं कह सकते। मन नित्य होकर भी क्या हो जाएगा कि लय जो हो रहा है वो संभव हो जाएगा, विशेष विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। लय होगा इसका अर्थ ये नहीं है कि मन अनित्य है, तो नित्य होकर भी लय संभव हो जाएगा ऐसे कह दिया। सिद्धांति उसका निराकरण करता है, तदपि न संगच्छते, वो भी ठीक नहीं है। विभु पदार्थेन सह सर्ववस्तूनाम क्रियाम विना एव सदा संयोग अस्ति। तो जैसे हमने उदाहरण देखा कि ये पुस्तक जो है यदि आपके हाथ तक है, पहुंच ही गया है, उतना बड़ा पुस्तक है कि हाथ तक है, हाथ आपने रखा है, पुस्तक वहीं पर है क्योंकि बड़ा पुस्तक है, तो पुस्तक के उदाहरण में नहीं घटेगा। तो विभु है जो तत्व, आकाश जो, जैसे आप कहेंगे मैं जाकर आकाश को पकड़ूंगा, आकाश को स्पर्श करूंगा। आकाश को स्पर्श कैसे करेंगे आप, जाकर जहां है आपका हाथ वहीं आकाश है, तो आकाश के साथ तो हाथ का स्पर्श हो गया है। तो ऐसी आत्मा जो आकाश जितना, आकाश से अधिक कहेंगे पर आकाश जितना तो विभु मान लीजिए, सिद्धांति कहेगा आत्मा विभु है, तो जैसे आकाश विभु है वैसे आत्मा विभु है। तो कहते हैं ये विभु पदार्थेन सह सर्ववस्तूनाम क्रियाम विना एव सदा संयोग अस्ति। आप कहते हैं कि क्रिया उत्पन्न नहीं होगी आत्मा में क्रिया उत्पन्न न हो, पर संयोग के लिए क्या चाहिए, आप सोचते कि क्रिया चाहिए, वास्तविक क्रिया नहीं चाहिए। संयोग के लिए क्या चाहिए, वहां होना आवश्यक है। तो आप जो उदाहरण देख रहे हैं हस्त पुस्तक संयोग, तभी पुस्तक कहीं दूसरे देश में है, हस्त कहीं दूसरे देश में है हाथ, तो उनमें से किसी एक में भी क्रिया हो जाएगी तब जाकर संयोग होगा। ये आपका उदाहरण है, उस उदाहरण से आप चिंतन कर रहे हैं, किंतु जो आकाश आपके हाथ तक पहले ही पहुंच गया, माने वहीं है, आकाश विभु है, वैसे आत्मा जो विभु है उसका तो संयोग, उसके संयोग के लिए क्रिया की आवश्यकता नहीं है। सभी पदार्थों के साथ उसका संबंध हो चुका है, संयोग हो चुका है। क्यों, क्योंकि विभुत्वात्। जहां आपका
कोई भी पदार्थ है वहाँ पे तो सभी पदार्थ जहाँ जहाँ है वहाँ आकाश पहले से है, वैसे ही आत्मा भी पहले से है। इसीलिए आत्मा का तो व्यापक होने से सबके साथ संयोग हो गया, क्रिया के बिना ही हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं विभू पदार्थेन सह सर्व वस्तु ना, कोई भी वस्तु हो, हाथ हो ऐसा नहीं है, मन यदि कितना भी छोटा हो, अणु हो, किंतु जहाँ मन है वहाँ पे आत्मा भी है, क्योंकि आत्मा व्यापक है। मन अणु परमाणु रूप होने दो, किंतु आत्मा जो है वो व्यापक है। इसीलिए क्या हो गया, सर्व वस्तु नाम क्रिया विना एव विभु पदार्थेन स सदा संयोग अस्ति। ऐसा नहीं कि सुषुप्ति काल हो, मोक्ष काल हो, कभी भी वो जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, मरण हो या मोक्ष अवस्था हो, कभी भी मन यदि नित्य होगा, आत्मा नित्य है, आत्मा व्यापक है, मन परमाणु होगा तो भी उसके साथ सदा संयोग होगा, क्रिया के बिना ही होगा। यथा व्यापकेन आकाशेन, उदाहरण देखा हमने, यथा व्यापकेन आकाशेन स क्रिया रहित पर्वत वृक्ष पाषाणादीनाम सदा संयोग अस्ति होना चाहिए, संयोगे नहीं, संयोग अस्ति होना चाहिए। तो यहाँ पे संयोगे अस्ति, यहाँ पे और एक आकार जोड़ दे, संयोगो अस्ति हो जाएगा, संयोग। तो ये ओकार होना चाहिए, एकार नहीं ओकार होना चाहिए। तो कहते हैं यथा व्यापकेन आकाशेन से, व्यापक आकाश है, उसके साथ आकाश में कोई क्रिया नहीं होती, तो क्रिया रहित आकाश है, और क्रिया रहित पर्वत है, पर्वत वृक्ष पाषाण इत्यादि में क्रिया नहीं होती, वो तो स्थिर है, पर्वत स्थिर है, पत्थर स्थिर है, वृक्ष स्थिर है, माने वृक्ष स्वयं आके कहीं जुड़ नहीं रहा। तो इसीलिए क्या है कि क्रिया रहित होने पर भी दोनों क्रिया रहित है, आकाश भी क्रिया रहित है और दूसरी ओर पर्वत हो, वृक्ष हो, पाषाण हो, ये भी क्रिया रहित है। तो इनके साथ क्या है, सदा संयोग अस्ति, कभी भी संयोग है। आकाश का जैसे तथा वैसे ही क्या है, मोक्ष सुषुप्त्यादिषु क्रिया रहितस्य अपि मनसा। तो कहते हैं मोक्ष सुषुप्ति ही नहीं, केवल बाकी भी अवस्थाओं में, जिस भी अवस्था में आप सोचिए, तभी क्या है, मोक्ष सुषुप्त्यादिषु क्रिया रहितस्य अपि मनसः। आत्मा में तो क्रिया नहीं है और मन में भी क्रिया नहीं है, फिर भी क्या है, विद्यमानतया मनसा, क्रिया रहितस्य अपि मनसा विद्यमानतया तस्य विभुना आत्मना सह। तो ये विभु आत्मा तो वहाँ पे है, विद्यमान है वहाँ पे, इसीलिए विभुना आत्मना सह, विभु आत्मा के साथ जो वहीं पे है, जहाँ मन है, जो क्रिया रहित है, फिर भी क्या है, संयोग से सिद्धत्वात्, संयोग तो सिद्ध हो जाएगा, बिना क्रिया के भी संयोग हो जाएगा। इसीलिए क्या है, अवश्यम विशेष विज्ञान उत्पत्ति स्यादेव। जो आपने कहा कि मन और आत्मा का जो संयोग है वो विशेष ज्ञान के लिए हेतु है, तो ये बिना क्रिया के भी आत्म मन संयोग सिद्ध ही है, क्योंकि आत्मा व्यापक है। मन में क्रिया हो न हो, आत्मा में क्रिया तो नहीं होती, तो आत्मा केवल मन के प्रदेश में होने से ही उससे संयोग कर लेगा, संयोग हो जाएगा। तो तब क्या है कि माने देखिए, जैसे कहेंगे कि चटाई है, ठीक है, चटाई से जुड़ा हुआ है, ये बैठा हुआ है, और कहते हैं कि उस नहीं मैं चटाई के कोई स्पर्श ही नहीं किया, मैंने संयोग ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? चटाई पे बैठे हैं, चटाई के साथ तो संयोग हो गया, तो कहते हैं कि वहां पर है पर संयोग नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। माने चटाई में क्रिया नहीं हुई और कुछ क्रिया नहीं, पुस्तक रख दिया आपने, कहते नहीं वहां नहीं रखो। माने सोचिए, चटाई हटा दीजिए, भूमि ले लीजिए। देखिए संप्रदाय में क्या है कि पुस्तक भूमि पे नहीं रखते। हमारे लिए क्या कि सरस्वती साक्षात विद्या है, माता है, सरस्वती माता है, तो पुस्तक कहीं भी रखना है नीचे तो हिचकिचाते हैं कि नहीं रखना है, किसी चटाई पे रख दो, कुछ इस पे रख दो, कपड़ा रख दो, कुछ भी रख दो, पर नीचे नहीं रखते। तो अभी कहेंगे रख दिया, कहते हैं कि पुस्तक रखा हुआ है तो अरे नीचे क्यों रखा? नहीं वो तो भूमि के साथ संयोग नहीं है उसका। ऐसा हो सकता है क्या? तो न्यायिक तर्क का प्रयोग करेंगे, कहते पुस्तक देखिए वहां पर है, पुस्तक में कोई क्रिया नहीं उत्पन्न हुई है, वहीं पे है ना, स्थिर है, रखा नहीं है, वहां पे है। और कहेंगे भूमि भी है, भूमि में कोई क्रिया नहीं हो रही है, वहीं पर है। तो दोनों में क्रिया नहीं हुआ तो संयोग नहीं हुआ, ऐसा कह सकते हैं क्या?
पुस्तक जहाँ पर है वहाँ पे तो संयोग हो चुका है उसका, वैसे आत्मा केवल मन के प्रदेश में होकर उसके साथ संयोग प्राप्त कर लेगा, होकर संयोग नहीं होगा क्योंकि क्रिया नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए कह दिए तस्य विद्यमानतया मनसा तस्य विद्यमानतया विभुना आत्मना सह संयोग से सिद्धत्वात्, क्योंकि विभु आत्मा वहाँ पे है, इसीलिए क्या हो गया, मन का संयोग हो जाएगा। और होने से क्या, अवश्यम विशेष विज्ञान उत्पत्ति स्यादेव, यदि संयोग होगा तो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। आपने ही कहा है, हम नहीं कह रहे। सिद्धांति कहता है, आपका दर्शन कहता है कि मनस और आत्मा का जो संयोग है उससे विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है। तो सुषुप्ति अवस्था में भी विभु आत्मा का परमाणु मन के साथ संयोग हो ही जाएगा, हो जाएगा तो ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, ज्ञान उत्पन्न होगा तो लय नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि नित्य नहीं हो जाएगा, मन तो अनित्य ही होगा। न तो तथा उत्पद्यते, किंतु ज्ञान उत्पन्न नहीं होता वैसे। तो ज्ञान यदि उत्पन्न नहीं होता उसका अर्थ क्या होगा, तस्मात् सुषुप्त्यादि काले अवश्यम मनसा लयः, इसीलिए आपको मानना पड़ेगा कि मन का लय हो गया। पुनरपि जागृति मनसा उत्पत्तिश्च भवति इति अंगीकार्यम, मन का लय हो गया। और क्या है कि पुनरपि जागृति मनसः उत्पत्तिश्च भवति, जागृत अवस्था में जो भी सुबह रात को सोकर सुबह उठ जाएंगे तभी क्या हो जाएगा, देवदत्त क्या रात को सोकर उठ गया तभी उसके मन की उत्पत्ति हो जाएगी। तो जिसका लय होता उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, उसको अनित्य कहते हैं, नित्य नहीं कहते। इति अंगीकार्यम इत्थम उत्पत्ति नाशवद एव मनः। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लय जो कह दिया, ये लय क्या है, तार्किक के लिए लय क्या है, नाश ही है। हमारे लिए तो क्या है, बीज अवस्था में जाता है, हम कह देंगे कि बीज अवस्था में जाता है। किंतु पूर्व पक्षी तार्किक जो कहता है इसको नाश ही मानेगा, इसीलिए अनित्य हो जाएगा। तस्य नित्य तो कथनम प्रलाप एव, प्रलाप है, कुछ भी बक देते हो कहते हैं। हाँ दर्शन है हमारा, बक दिया आपने, हो नहीं जाएगा, सिद्ध करना पड़ेगा। आप तो तार्किक है, आपको तर्क से ही सिद्ध करना पड़ेगा। श्रुति से विरोध होता है, आप कहेंगे होने दो, तर्क उसके ऊपर रखेंगे आप, तो तर्क से ही नहीं हो सिद्ध हो रहा है ना, आपका हेतु नहीं बैठ रहा है आपका, क्योंकि आप कहते क्रिया नहीं है इसीलिए आप हेतु देंगे। क्रियाया अभावात् संयोग न भवति, वो नहीं बैठ रहा है। हम कहेंगे विभुत्वात् संयोग भवति, क्रियां विनापि विभुत्वात् हेतु संयोग भवति यथा आकाशस्य, ऐसे कह देंगे। इसीलिए क्या कि नित्यत्व कथन प्रलाप हो गया। तो यहाँ पे ये टिप्पण जो है मन का छूट गया था, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो इसमें हमें ये टिप्पण कहाँ से शुरू होता है वो नहीं मिला था। यहाँ से ये जो टिप्पण शुरू हुआ था ये श्रोत्र के लिए था, मन के लिए भी था, पर यहाँ पे श्रोत्र पे लिखा था तो श्रोत्र का हमने समाप्त कर दिया। 1 2 3 अंक, चौथा अंक शुरू नहीं किया तो उन्होंने रीसेट कर कर मन के लिए भी 3 अंक दे दिए। वो हमने नहीं देखा था तो ये पीछे जाकर देख लिया, पर हम आगे गए थे मूल में, ये समाप्त कर कर अगले पन्ने पर गए थे। तो अनया रीत्या ज्ञानजनकम यत् श्रोत्रेन्द्रियस्य स्वरूपम तदेव दुःखम तस्यैव नाशः, ऐसे हमने देखा था कि 21 जो है 21 दुखों का नाश है वो मोक्ष है। और नाश क्या है, श्रोत्रेंद्रिय नित्य जो ये कहता है नैयायिक, क्योंकि आकाश रूप है, आकाश नित्य इसलिए श्रोत्रेंद्र नित्य हो जाएगा, तो उसका नाश नहीं होगा। यदि नाश नहीं होगा तो वो भी दुख के अंतर्गत है 21 दुखों में, तो मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। ऐसे जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया उसका, पूर्व पक्षी ने, क्षमा कीजिए, सिद्धांति ने, वेदांति ने जो आक्षेप किया, पूर्व पक्षी माने नैयायिक के लिए पूर्व पक्षी है। तो नैयायिक क्या कहता है, नहीं श्रोत्रेंद्रिय क्या है, वो ज्ञान जनक जब ये होगा तभी दुख देगा। और कहता है कि जब गोलक ही नहीं होगा, कर्ण शशकुली नहीं होगी, उससे अवच्छिन्न आकाश को हम श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। तो मृत्यु हो या मोक्ष अवस्था में क्या है, वो ये नहीं होगा, क्या कर्ण नहीं होगा, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं होगा। तो क्या है कि कर्ण गोलक नहीं होगा, यदि कर्ण गोलक नहीं होगा तो उससे अवच्छिन्न नहीं हो पाएगा आकाश। यदि अवच्छिन्न नहीं होगा आकाश तो क्या है कि श्रोत्रेंद्रिय वो आकाश को कहेंगे तो भी क्या है कि ज्ञान उत्पन्न नहीं करेगा। ज्ञान उत्पन्न नहीं करेगा तो दुख रूप नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि श्रोत्रेंद्रिय जो ज्ञान जनक जो स्वरूप है वही दुख है। मोक्ष में तो ज्ञान जनक नहीं होगा तो श्रोत्रेंद्रिय दुख का अभाव करेगा, इसीलिए नाश होकर दुख का अभाव हो जाएगा, मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। ये इतना हमने देखा था।
आगे अगले पन्ने पर हमने ये यहाँ पे टिप्पण था, ये देखते समय यहाँ पे आगे चले गए थे, इसलिए पीछे का रह गया था, इसलिए टिप्पण देख लिया। आत्मना सह मनस संयोगेन ज्ञानम उत्पद्यते। तो ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? आत्मा के साथ मन का संयोग होता है, ऐसा उनका दर्शन है। सच संयोग न्याय सिद्धांते अन्यतरस्य क्रियया अथवा उभयो क्रियया भवति। ये टिप्पण में हमने देख लिया कि या तो दोनों में से जिनका संयोग हो रहा है उन दोनों में से किसी एक में क्रिया उत्पन्न हो या दोनों में उत्पन्न हो क्रिया। सच संयोग है, संयोग कैसे उत्पन्न होगा? न्याय सिद्धांत में, न्याय सिद्धांते अन्य तरह से माने एक में से, दोनों में से किसी एक का। दोनों कौन है? मन है और आत्मा है। या तो आत्मा में क्रिया हो या तो मन में क्रिया हो या तो दोनों में हो, इसीलिए अन्य तरह से क्रियया अथवा उभयो क्रियया भवति। कहा भवति? संयोग भवति, संयोग होता है। यथा, जैसे उदाहरण देते, यथा वृक्ष विहगयो संयोगः। तो कहते हैं विहगस्य एकस्य एव क्रियया भवति। तो कोई पक्षी आके बैठ रहा है समझिए वृक्ष में, तो वृक्ष आके बैठेगा तभी क्रिया हो, वृक्ष तो हिलेगा नहीं, वृक्ष वहीं पर है। तो ये कहते हैं विहगस्य एकस्य संयोग, विहगस्य एकस्य एव क्रिया भवति। पक्षी आकर बैठ रहा है तो पक्षी का, या हस्त वृक्ष संयोग ले लीजिए, वृक्ष तो हिलेगा नहीं, तभी हाथ में क्रिया होगी, पक्षी आके बैठेगा, पक्षी में क्रिया होगी, तभी उसमें संयोग हो जाए, उन दोनों में संयोग हो जाए। द्वयोः मेषयोः संयोगस्तु उभय क्रिया भवति। तो दो मेष लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे समझिए कोई ये है, तो प्राणी है दो, तो दो प्राणी में संयोग हो जाता है। तो कैसे संयोग होगा? तो क्या है कि दोनों में क्रिया होती है। तो दो लड़ रहे हैं, ऐसे समझिए सींग से लड़ते हैं, कभी देखते हैं कि सींग से लड़ रहे हैं दोनों, तो दोनों एक आके भी मार दे, दोनों भी जाके एक दूसरे से लड़ते हैं। तो द्वयोः मेषयोः संयोगस्तु उभय क्रिया भवति, दोनों में क्रिया हो रही। तथा विभु आत्मनि क्रिया न कदापि भवति। अभी विभु आत्मन तो क्रिया कभी नहीं होगी, तो नैयायिक भी मानेगा। मोक्ष काले मनसी अपनी क्रिया न भवति। और मोक्ष काल में, सुषुप्ति का उदाहरण दिया इसमें टिप्पण में, पर यहाँ पे मूलकार क्या कह रहे हैं कि मोक्ष काले मनसी, क्योंकि संदर्भ क्या है कि मोक्ष का है, 21 दुखों का आपका नाश होना चाहिए तब जाके मोक्ष होगा। तो अभी मोक्ष काले मनसी अपनी क्रिया न भवति। तो क्या कहते हैं कि मोक्ष अवस्था में मन में भी क्रिया उत्पन्न नहीं होगी। तस्मात् संयोगवत मनः एव मोक्ष काले नास्ति। तो ऐसे संयोग वाला मन तो नहीं होगा, आत्म मन संयोग, क्योंकि ये क्या अंक है देखिए, पीछे से जो चल रहा है ये निराकरण है, पर यहाँ पे संदर्भ न्यायमते तादृश दुख ध्वंस एव मोक्षः। ये जो 21 दुख का जो ध्वंस है उसको मोक्ष कह दिया। तो क्या कह रहे हैं, ये मन जो है, मन का संयोग नहीं होगा मोक्ष काल में, मन का संयोग नहीं होगा। विभु आत्मा में क्रिया नहीं होगी, कभी भी नहीं होती, और मोक्ष काल में मन में क्रिया नहीं होगी। मोक्ष अवस्था में मन में क्रिया नहीं होगी। मोक्ष से पहले तो मन में क्रिया हो रही थी, तो संयोग हो रहा था, ज्ञान उत्पन्न हो रहा था। अभी नैयायिक क्या कहता है कि ये संयोग मन का मोक्ष काल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आत्मा के साथ? क्योंकि मन में क्रिया उत्पन्न नहीं होगी, मोक्ष काल में नहीं होगी। आत्मा में तो कभी भी क्रिया उत्पन्न नहीं होती, जो मन में क्रिया उत्पन्न होती है वो मोक्ष काल में नहीं होगी। वो टिप्पण में हमने देखा, तस्मात् संयोगवत मन एवं मोक्ष काले नास्ति। वैसे संयोग वाला मन तो, मन नित्य है, वो मन को नित्य कहेंगे। मन नित्य होते हुए भी मोक्ष कैसे हो जाएगा? ज्ञान उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे श्रोत्रेंद्रिय में उसने हेतु दे दिया कि श्रोत्रेंद्रिय का गोलक से अवच्छिन्नत्व नहीं होगा, माने श्रोत्रेंद्रिय नहीं, कह देंगे आकाश को तो भी क्या गोलक नहीं है, क्योंकि शरीर नहीं होगा, मोक्ष में शरीर नहीं होता, इसीलिए कर्ण गोलक नहीं होगा। कर्ण गोलक नहीं हो तो ज्ञान उत्पादक आकाश नहीं होगा, वैसा वाला श्रोत्रेंद्रिय नहीं होगा। और मन भी क्या है कि आत्मा के साथ संयोग नहीं प्राप्त करेगा तो कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं करेगा। संयोग वाला मन नहीं होगा, मन होगा पर संयोग वाला मन नहीं होगा। आत्मा के साथ संयोग प्राप्त कर सकता है या कर चुका है, वैसा वाला मन नहीं होने से मन होगा फिर भी संयोग नहीं कर पाएगा, इसीलिए ज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाएगा।
मोक्ष काले नास्ति संयोगवत मन, संयोगवत में संयोग वाला मतुप है, संयोग वाला मन नहीं होगा, इसीलिए मोक्ष काल में न होने से ज्ञान उत्पन्न नहीं करेगा। यहाँ पे टिप्पण है, 1 नंबर टिप्पण थी, ज्ञानम मनसा संयोगेन ज्ञानम उत्पद्यते, तो उसका विश्लेषण कर रहे हैं टिप्पण में। 1 आत्मना सह मनसा संयोगेन यदि ज्ञानम भवति, यदि ऐसा है कि आत्मा का मन के साथ संयोग होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, तदा सुषुप्तौ तादृश संयोगाभावात् सुप्तोत्थितस्य जागरण काले जायमानस्य सुख अज्ञानयोः स्मरण रूपस्य सुखमहम अस्वाप्सम न किंचिदवेदिशम इत्याकारस्य ज्ञानस्य मूलभूत अनुभव न सिद्ध्येत। तो सिद्धांति कहता है देखिए, हम तो समझते हैं कि जो जागृत अवस्था में आता है वो उसका अनुभव स्मरण करता है कि मैं सुषुप्ति में कुछ नहीं जानता था और सुख से सोया, तो ये अनुभव जब भी होगा सुषुप्ति में तभी स्मरण होगा। तो ये अनुभव तो हुआ है, मानना पड़ेगा आपको कि सुषुप्ति में अनुभव था। क्या अनुभव था? सुख से मैं सोया और मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसा अज्ञान का अनुभव है। तो सुख और अज्ञान का स्मरण रूप है, स्मरण है, इसीलिए आपको ज्ञान मानना पड़ेगा सुषुप्ति में। कैसा ज्ञान था? एक तो सुख का ज्ञान था, दूसरा ज्ञान था अज्ञान का, कि मैंने कुछ नहीं जाना, ये अज्ञान है, अज्ञान का ज्ञान था। अज्ञान था, क्या कहेंगे? अज्ञान का ज्ञान था सुषुप्ति अवस्था में। तो कहते हैं आत्मना सह मनसा संयोगेन यदि ज्ञानम भवति, यदि ऐसा होगा कि ज्ञान तभी उत्पन्न होगा जब भी आत्मा और मन का संयोग होगा, तो क्या कहते हैं? तदा सुषुप्तौ तादृश संयोग अभाव, सुषुप्ति में तो संयोग का अभाव है। आप ही ने कहा ना कि विशेष ज्ञान इसीलिए नहीं होता क्योंकि मन का आत्मा के साथ संयोग नहीं होता सुषुप्ति और मोक्ष काल में। तो सुषुप्ति में देखिए, यदि संबंध संयोग नहीं हो रहा है मन का आत्मा के साथ, क्योंकि क्रिया उत्पन्न नहीं हो रही है, अदृष्ट नहीं है, इसीलिए मन में भी क्रिया उत्पन्न नहीं होती, आत्मा में तो वैसे भी नहीं होती है। तो आपने जो कहा कि इसलिए संयोग नहीं होगा, यदि हम मान ले संयोग नहीं होगा, पहले तो निराकरण क्या किया हमने? संयोग तो बिना क्रिया के भी हो जाएगा। अभी कहते हैं यदि मान ले कि संयोग नहीं होगा तो सुप्तोत्थितस्य, तो ये सोकर जो उठा, सुप्त और पश्चात उत्थित, सुप्तोत्थित करके समास हो जाएगा। तो ये पहले सोया था और अभी जागृत अवस्था में आ गया, तभी तस्य जागरण काले जायमानस्य, जागृत अवस्था में क्या है? जागृत काल में उसको जायमान उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? स्मरण हो रहा है। स्मरण रूपस्य ज्ञानस्य, कैसा स्मरण? स्मरण भी, स्मृति भी ज्ञान है, अनुभव भी ज्ञान है। तो स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव कहते हैं, स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसको अनुभव कहते हैं। तो कहते हैं कि ये सुख और अज्ञान का जो स्मरण आ गया ज्ञान, कैसा है वो? सुख और अज्ञान का रूप क्या है? स्मरण। सुखमहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम, मैं कुछ नहीं जानता था, मैं सुख से सोया था। ये स्मरण जो है ज्ञान, वो क्या है कि इति आकार से, ऐसे आकार का जो ज्ञान है उसी को स्मरण कहेंगे। स्मरण रूपस्य ज्ञानस्य मूलभूत अनुभव न सिद्ध्येत, मूल जो स्मरण के लिए जो मूल अनुभव है कि मैं सुखी हूँ, सुषुप्ति में तो मैं सुखी हूँ ऐसा ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, किंतु वो प्रकट नहीं हो रहा है, अभिव्यक्ति नहीं हो रही है उसकी। आप जब जागृत अवस्था में आते हैं तभी मन में जो अनुभव हुआ था उसका स्मरण कर रहे हैं। अनुभव हुआ था तो मूल अनुभव वो सिद्ध नहीं होगा कि मैं सुख रूप में था तभी, तो तभी सुख का अनुभव कर रहा था। अज्ञान, कुछ नहीं जाना मैंने अज्ञान का अनुभव कर रहा था, ये दोनों नहीं संभव होगा। मूलभूत अनुभव ही नहीं होगा, नहीं होगा तो स्मरण नहीं हो पाएगा जागृत अवस्था में। फिर क्या? और किंच, दूसरा क्या कहते? किंच आत्मना सह मनसा संयोगेन यदि ज्ञानम जायेत, आत्मा के साथ मन का संयोग जब ये होता है उसके द्वारा यदि ज्ञान उत्पन्न होता, जायेत शक्यार्थी लिंग है, विधिलिंग है, जायेत तदा न्यायमते मनसः अणुपरिमाणत्वात् तत्संयोगात् जायमान ज्ञानस्य शरीर एकदेशवर्तित्वमेव स्यात्। फिर क्या कहते हैं कि मन कहाँ पर है? भीतर है, आत्मा व्यापक तत्व है। भीतर कहाँ पर है? ये शरीर इतना बड़ा है। मन क्या है कि परमाणु है, कि परमाणु तो आँख से भी नहीं दिखता, उसका जो भी 6 गुना बढ़ जाएगा तब जाके आँख से दिखेगा। जैसे वो धूली दिखती है, हमने देखा था कि वो जब ये अंधेरे में जब ये
कोष्ठ में प्रकाश आ रहा है तभी वहाँ पे जो धूल दिखता है उसको कहेंगे वो त्रेणुक। तो त्रेणुक से 1/6 1/6 होगा परमाणु। तो मन परमाणु है उतना ही है। अभी कहते हैं कि ये जो ज्ञान उत्पन्न होता है दोनों के संबंध के साथ, आत्मा और मन के संयोग से, मन तो अणु है, परमाणु है, तो कहते हैं आत्मना सह मनसा संयोगेन यदि ज्ञानम जायेत तथा न्यायमते मनसा अणुपरिमाणत्वात्। हम नहीं कहते कि मन अणुपरिमाण है, आप मानते हो। तो यदि आप मानते हो नैयायिक, तो तत्संयोगा जायमान ज्ञानस्य, तो दोनों के आत्मा और मन के संयोग से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो कहाँ उत्पन्न होगा? जिस प्रदेश में मन है वहीं पे उत्पन्न होगा। तो कहते हैं जायमान ज्ञान से शरीर एक देश वर्तित्व में स्यात्, एक देश में होगा, शरीर के जिस भाग में मन है वहां पे होगा, सब जगह ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो ज्ञान कैसे, माने सब जगह कैसा ज्ञान उत्पन्न होगा? देखिए जैसे पैर में पीड़ा है, पैर दुख रहा है, तो कहते हैं कि मन वहां पे, समझ लीजिए कि पैर में मन है, समझ लीजिए पैर में मन है, तो वहां पे क्या एक संयोग है, पीड़ा उत्पन्न हो गई, मन में ज्ञान उत्पन्न हो गया। अभी कहते हैं कि सिर दुख रहा है, तो कहते हैं सिर में मन है इसीलिए सिर दुख रहा है। तो कहते हैं हाँ ठीक है, चलिए आप कह देंगे कभी शिरोवेदना है, कभी पैर दुख रहा है, ऐसे जो भी है तभी आप कह देंगे वहां पे मन है। दोनों एक साथ हो रहा है, क्या करेंगे? जब ही ज्वर होता है तभी पूरे शरीर में पीड़ा होती है, उसका ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? मन एक देश में होगा। तो ऐसे देखिए शरीर एक देश वर्तित्व स्यात्, कृष्ण शरीर व्यापित्व न भवेत्, संपूर्ण शरीर में व्यापी ज्ञान नहीं होगा ऐसे। तथा सति कंटक वेदादि जन्य पीड़ायाः कृष्ण शरीर अवच्छेदेन अनुभव न स्यात्। तो कहते कंटक वेदादि जन्य पीड़ाया, अभी कहते कि कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभ गया तो कहाँ पे पीड़ा हो रही है? जहाँ पे पीड़ा हो रही है वहीं पे मन है क्या? और क्या कहते कि विष वाला कोई कांटा है कि अधिक देश में उत्पन्न कर देता है। क्या होता है कि अधिक देश में पीड़ा उत्पन्न करने वाले भी होते हैं, जैसे कुछ विष वाला दे दिया, ऐसे कुछ है, समझिए विष वाला कांटा था तो सब जगह फैल जाता है तो उसमें पीड़ा होती है। तो एक कृष्ण शरीर अवच्छेदेन अनुभव न स्यात्, पूरे शरीर में पीड़ा जो हो रही है वैसी पीड़ा नहीं होगी, पर होती है, अनुभव तो है। तो अनुभव के विरुद्ध है आपका परमाणु रूप मन, तो उनका संयोग से ज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसा आपने कथन कर दिया। अच्छा लगता है सुनने में, देखिए होता है, रट लेते हैं, देखिए ऐसा विवाद करने के लिए बहुत काम आता है, ये सब ठीक है, किंतु अनुभव के विरुद्ध है। तो ऐसा दर्शन किस काम का जो अनुभव के विरुद्ध है और शास्त्र के भी विरुद्ध है, दोनों के विरुद्ध है। अनुभव मान लीजिए चलिए भ्रम है, होता है भ्रम, तो अनुभव उसको यथार्थ नहीं कहेंगे, अयथार्थ अनुभव है, भ्रम कह देंगे, भ्रांति हो रही है। किंतु आपका शास्त्र के साथ भी विरोध है, न शास्त्र में घट रहा है न अनुभव में घट रहा है, तो ऐसा तर्क किस काम का? सिद्धांत पक्षे इव मनसा कृष्ण शरीर व्यापित्व अभ्युपगमेन कृष्ण शरीर व्यापी पीड़ा अनुभव असंभव रूप दोष परिहारे अपि सुषुप्तौ सुख अज्ञानयोर यत् सामान्य ज्ञानम भवति तस्य असंभव आपतेत। क्या कहते हैं? सिद्धांत पक्षे, वेदांत का पक्ष है, उसके जैसे मनसा कृष्ण शरीर व्यापित्व अभ्युपगमेन, यदि मान ले कि मन क्या है कि संपूर्ण शरीर में व्यापक है, नहीं परमाणु नहीं है, संपूर्ण शरीर में व्यापक, ऐसे जो सिद्धांत पक्ष कहता है वैसे मान ले, अभ्युपगमेन, यहाँ पे सिद्धांति मानता है ऐसे, कृष्ण शरीर व्यापी पीड़ा अनुभव असंभव रूप दोष परिहारे अपि। तब क्या होगा कि संपूर्ण शरीर में जो यदि पीड़ा है ज्वर इत्यादि में या विष से हुआ है, जो भी हुआ है, संपूर्ण शरीर में पीड़ा एक साथ अनुभव हो रहा है उसका, तो ये संभव हो जाएगा, क्योंकि मन क्या है कि सर्व प्रदेश में है, शरीर में व्यापक है, माने शरीर जितना शरीर है उतना व्यापक है, मान लीजिए। तो तब इसका परिहार हो जाएगा कि संपूर्ण कृष्ण शरीर में जो वेदना है वो नहीं पता चल रही थी, अभी पता चल जाएगी। फिर भी क्या है कि अपि दोष परिहार है, अपि ऐसा दोष का निवारण कर दिया तो भी क्या हो जाएगा? सुख अज्ञान यत् सामान्य ज्ञानम भवति, सुख और अज्ञान का जो सामान्य ज्ञान है सुषुप्ति अवस्था में कि सुख
जो हो रहा है और अज्ञान का अनुभव हो रहा है, यत् सामान्य ज्ञानम भवति तस्य असंभव आपतेत। तो कहते हैं कि सिद्धांत पक्ष जैसे ही मान ले, वेदांत पक्ष जैसा, फिर भी क्या है कि सुख और अज्ञान का जो सामान्य ज्ञान है वो तो नहीं होगा। जो पहले का सुषुप्ति में क्योंकि किंच में दूसरे इसमें ये दिया था कि एक दोष दिखाया था, दूसरा दोष, ये इस दोष का तो समाधान कर लेंगे यदि सिद्धांत पक्ष जैसा, तो भी पहला दोष जो है वो तो वैसे ही रहेगा, स्थायी है, वो तो नहीं जाएगा। पहले जोश दिखाया कि सुषुप्ति से जो उठेगा उसका संयोग नहीं हुआ था, पहले आत्ममन का संयोग नहीं हुआ था, अनुभव नहीं हुआ था, तो सुख और अज्ञान का अनुभव न होने से स्मरण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कहते हैं सामान्य ज्ञान सुख अज्ञान हो यत् सामान्य ज्ञान सुषुप्तो भवति भवितुम अर्हति तस्य असंभव आपतेत, वो तो नहीं होगा क्योंकि आत्ममन संयोग नहीं हो पाया। शरीर संपूर्ण शरीरवर्ती होने से भी आपने कह दिया अदृष्ट के अभाव से सुषुप्ति में उनका संयोग नहीं होगा, इसलिए विशेष ज्ञान नहीं होता। तो विशेष ज्ञान तो छोड़िए, सामान्य ज्ञान भी नहीं होगा। सिद्धांति कह रहा है विशेष ज्ञान नहीं होगा, अभी कहते हैं सामान्य ज्ञान कैसे होगा बताइए। विशेष ज्ञान नहीं होगा कह दिया ना आपने, हमने तो विशेष ज्ञान का आक्षेप किया था कि जागृत का ज्ञान नहीं हो रहा है सुषुप्ति में, ये तो कैसे होगा। तो आपने कह दिया है इसीलिए नहीं होगा क्योंकि अदृष्ट नहीं होता है, सुषुप्ति के समय पर अदृष्ट नहीं होता है, तो क्रिया उत्पन्न नहीं करेगा मन में, मन का आत्मा के साथ संयोग नहीं होगा। तो अभी कहते हैं सामान्य ज्ञान भी कैसे होगा, सामान्य ज्ञान भी नहीं होगा, उसके लिए भी आपको संयोग तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं कि विशेष ज्ञान के लिए संयोग चाहिए, सामान्य ज्ञान के लिए संयोग चाहिए। तो सुषुप्ति में जो सामान्य ज्ञान है कि सुख है और अज्ञान है, ये भी नहीं हो पाएगा। तस्मात् आत्मना सह मनसा संयोगेन ज्ञानम उत्पद्यते इति एतद् असंगतम एव। इसीलिए ज्ञान के उत्पत्ति के लिए आपने आत्मा और मन का संयोग जो बतलाया नैयायिक ने, वो ठीक नहीं है। किंतु आत्मना स्वरूपभूतम उत्पत्ति नाश रहितम ज्ञानम नित्यम इति अभ्युपगम एव उचितः। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, तो कैसे होता है वो पूछेगा कि आपके पक्ष में भी कैसे होता है, ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा। सुषुप्ति में अनुभव होता है, कहते हैं विशेष ज्ञान नहीं होता, ये कैसे होगा। तो कहते किंतु आत्मना स्वरूपभूतम उत्पत्ति नाश रहितम ज्ञानम नित्यम। तो आपको ज्ञान क्या मानना पड़ेगा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वरूपभूत जो है उत्पत्ति नाश रहित जो ज्ञान है वो नित्य है। आपको मानना पड़ेगा स्वरूप रूप जो ज्ञान, स्वरूपभूत जो ज्ञान है, माने क्या है कि चैतन्य रूप जो ज्ञान है वो नित्य है, आत्मा का स्वरूप है वो। इति अभ्युपगम एव उचितः। क्यों, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ज्ञानम जो है आत्मा का लक्षण बताया, ब्रह्म का लक्षण बताया, वो स्वरूप है उसका। इसीलिए एक ज्ञान जो नित्य है वो कौन सा ज्ञान नित्य है, चैतन्य रूप ज्ञान नित्य है। जो उत्पत्ति और नाश वाला है वो तो अनित्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो ऐतरेय मंत्र है ये भी महावाक्य है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म करके वो भी लक्षण वाक्य है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, उसमें विज्ञानम बैठा है, तो ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम में ज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म में भी ज्ञानम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में भी ज्ञानम ब्रह्म, ऐसे जो लक्षण सामानाधिकरण में दिया लक्षण वाक्य है। और नहीं विज्ञातुर विज्ञातिर विपरिलोपो विद्यते विनाशित्वात्, ऐसे जो बृहत मंत्र है, नहीं विज्ञातु, विज्ञाता जो है त्रिजंत है, विज्ञाता जो है जो जानता है कौन है वो आत्मा है ब्रह्म, उस विज्ञाता का विज्ञाते विज्ञाति माने विज्ञाते माने विज्ञाति का षष्ठी है ये, विज्ञाति माने ज्ञान का विपरिलोपो न विद्यते। तो ज्ञाता विज्ञाता के विज्ञान का विपरिलोप विशेष परिलोप परितः लोप न विद्यते, नहीं विद्यते, ऐसा नहीं होता। जो विज्ञाता का विज्ञान है माने स्वरूप ज्ञान जो है उसका कभी विपरिलोप नहीं होता, माने इसी को अलुप्त दृक् कहते हैं। क्यों, अविनाशित्वात् हेतु दे दिया, बृहत मंत्र में ही तर्क लगाया है, पंचमी हेतु में आ रहा है, तो तार्किक ने उसको लेकर पूरे तर्क का दर्शन बना दिया। तो कहते देखिए अविनाशित्वात् हेतु है वहाँ पे, तो ये जिसका
विनाश नहीं होता। जो अविनाशी है, अविनाशी का यदि विज्ञाता अविनाशी है तो उसके विज्ञान का नाश कैसे होगा, विपरिलोप कैसे होगा? नहीं होगा। जो अविनाशी है, कौन अविनाशी? यहाँ पे विज्ञाता। विज्ञाता अविनाशी है, ब्रह्म आत्मा अविनाशी है, इसीलिए उसके ज्ञान का कभी विपरिलोप नहीं होगा विज्ञान का। प्रज्ञान घन आया है, प्रज्ञान घन करके शब्द आया है, मांडुक्य में भी आता है। प्रज्ञान घन तो घन है, ऐसा घन है कि बीच में ज्ञान को छोड़ के और कुछ नहीं है, प्रज्ञान को छोड़कर और कुछ बीच में व्यवधान में कुछ बैठ गया, ऐसा नहीं है। संपूर्ण ज्ञान ही ज्ञान है, प्रज्ञान ही प्रज्ञान है। फिर कहा है चिदेक रसो ह्यात्मा, चित एक रस, एक रस बहुरी करेंगे, एकम रस माने रस केवल, एकम एव रस, एक एव रस यस्मिन, यस्मिन यस्मिन कस्मिन, यस्मिन चिति, चित जो है, चित वो एक रस हो गया। और वो क्या है? चित एक रस जो है वो ही एक, अयम आत्मा या ही आत्मा, ही आत्मा कह दिए, एवकार के रूप में लेंगे अवधारणे। तो ये आत्मा तो चित जो है, एक रस जो है वो आत्मा है। आत्मा चित जो है चैतन्य रूप है और एक रस चैतन्य, उसमें ऐसा नहीं है कि और कोई रस है बीच में, व्यवधान नहीं है। जैसे प्रज्ञान घन है वैसे ही वही अर्थ है। इतना सब श्रुति हो गया। और क्या कहते हैं आगे? और कोई उपनिषद और स्मृति इत्यादि का प्रमाण दे रहे हैं। शुद्ध चैतन्य रूपात्मा सर्वसिद्धि विवर्जित, नाम रूप विहीनात्मा पर संवित सुखात्मक, भावाभाव कला विनिर्मुक्ता, चिद्विद्याद्वितीया ब्रह्म संवित्ति ही, सच्चिदानंद लहरी महात्रिपुर सुंदरी। ऐसे बहुवचोपनिषद का मंत्र दिए है। देखिए, शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा, चैतन्य करके शब्द बैठा है वहां पे, शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा। शुद्ध चैतन्य माने उसका, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, अशुद्धि नहीं आएगी, वृत्ति रूप नहीं है। तो ये चैतन्य क्या है? ये वृत्ति रूप ज्ञान नहीं है, स्वरूप ज्ञान है, वही आत्मा है। और सर्व सिद्धि विवर्जिता, उसमें कोई सिद्धि नहीं है, कुछ क्रिया होकर कुछ मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। नाम रूप विहीन आत्मा, और नाम रूप से हटकर है आत्मा। और पर संवित सुखात्मक, सुख स्वरूप है। और संवित कह दिया, संवित माने भी ज्ञान हो गया, संवित करके शब्द का प्रयोग होता है। संवित जो है चैतन्य है, ज्ञान है, विज्ञान है, विज्ञाता है, ऐसे सब शब्दों से कथन कर दिया। नित्य ज्ञान स्वरूप है ये आत्मा। और कहते भाव अभाव कला विनिर्मुक्ता, जिसमें भाव अभाव ऐसे किसका, घट का भाव हो गया, घट भाव, घटाभाव इत्यादि सब नहीं है इसमें। इसमें कोई आता है चला जाता है, आगंतुक कुछ नहीं है। इसीलिए इसका स्वरूप क्या है कि वो उससे विनिर्मुक्त स्वरूप है। विनिर्मुक्ता चित्त जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए विनिर्मुक्ता, चित्त जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए विनिर्मुक्ता या चित्त। विद्या, चिद विद्या, ये जो है अद्वितीय है, ब्रह्म संवित्ति है। संवित शब्द से संवित्ति ही करके जोड़ दिए, संवित्ति भी स्त्रीलिंग है। और सच्चिदानंद लहरी महात्रिपुर सुंदरी करके कह दिए। महात्रिपुर सुंदरी एक रूप में कह दिए, जैसे देवी के लिए भी प्रयोग होता है, ये महात्रिपुर सुंदरी कहते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा माने तीन पुर में, पुर क्या है, तीन पुर क्या है कि 3 सिटीज़ कहेंगे। तो यहाँ पे कहीं त्रिपुरा रहस्य करके आता है, उसमें भी कथन होता है ऐसे त्रिपुरा सुंदरी। तो तीन कथा में कह देते हैं, कथा में 3 ऐसे पुर है, माने शहर है, ऐसे कथन कर देते। किंतु 3 शहर क्या है ये, जिसमें आत्मा घूमता है, वो 3 अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसी को त्रिपुरा कह देते। और महात्रिपुर सुंदरी वही है जो उसमें है, जो चैतन्य स्वरूप भगवती के रूप में कहेंगे, वो है सच्चिदानंद लहरी। सच्चित और आनंद क्या की लहरी है, ऐसे कह देंगे। फिर आगे क्या है, सैषा चिद विनाशात्मा, चिद अविनाशात्मा, चित अविनाश।
सा ऐशा क्या, चित्त अविनाश आत्मा स्वरूप जिसका है वो क्या है, स्वात्म इत्यादि कृताभिदा सैषा चिद अमलाकारा। तो चित्त अमलाकार तो शुद्ध हो गए। चित्त जो सा ऐसा चित्त क्या है, अविनाशात्मा है, स्वात्म इत्यादि कृताभिदा जो है चिद अमलाकार शुद्ध हो गए। अमलाकार हमारी शुद्धाकार, निर्विकल्पा निरास्पदा जिसका कोई आश्रय नहीं है। निर्विकल्प जो है कहाँ वास्तविक ये क्या है कि हम बाकी शब्द छोड़ दीजिए, यहाँ पे ज्ञान विज्ञान संवित ये सब शब्द जो आ रहे हैं, चित्त 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 करके आ गया, ये नित्य चैतन्य रूप है, ज्ञान है, इसका कोई आगंतुकत्व नहीं है, वही नित्य स्वरूप है। ज्ञान जो आपका आत्मा का गुण मानते हो, जिसकी अभिव्यक्ति होती है मन और आत्मा के संयोग के साथ, ये पूर्व पक्षी नैयायिक को सिद्धांति कह रहा है, ये वास्तविक नहीं है। ये क्या है कि ज्ञान आत्मा का गुण है ही नहीं, उसका स्वरूप है। ये नित्य जो ज्ञान है वो स्वरूप है उसका, न कि उसका गुण। तो ये कहते हैं महाचित एक एव इह अस्ति महासत्ता इति च उच्यते। महासत्ता कह रहे थे जिस माने नित्य हो गए, और इह अस्ति एक एव, महाचित एक ही है, चैतन्य जो नित्य चैतन्य वही, उसी को महासत्ता कह रहे थे। फिर कहते हैं सदानंद चिन्मात्रम, ऐसा भी आता है। सदानंद आनंद ठीक है, चिन्मात्र कह दिए, चिदेव चिन्मात्रम, समास क्या है, मयूर से कर, चिदेव चिन्मात्रम, चित एव, चिन्मात्र मात्रम जो है वो क्या है कि चित एव, चैतन्य ही है, नित्य चैतन्य हो गया। स्वप्रकाशम आनंद घनम, यहाँ पे स्वप्रकाश आनंद घन जो कह दिया, वहाँ पे स्वप्रकाश घनम करके भी हो जाएगा। तो ये स्वप्रकाश है जिसमें कोई और कोई भिन्नता नहीं है, व्यवधान नहीं है। वैसे स्वप्रकाश का घन है, इसीलिए चैतन्य का घन है। प्रकाश माने ज्ञान, स्वप्रकाश अपना ही स्वरूप जो है। अनिर्वचनीयम ज्योति ही कह दिए, ये ज्योति क्या है कि अनिर्वचनीय है, इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। नाम रूप के परे है, वाक के परे है, और क्या है, वाक के पर होने से क्या है, मन के भी यतो वाचो निवर्तन्ते ऐसे के अनिर्वचनीय कह सकते हैं। सर्वविलक्षणम निर्गुणम निरुपप्लवम ज्योति ही अभ्यंतरम, ज्योतिरभ्यंतरम, ज्योति शब्द का कथन किया यहाँ पे। सर्वविलक्षण जो है, निर्गुण जो यहाँ कह दिए कि उपप्लव रहित है, उसमें कोई भेद नहीं आता। ये जो है ज्योति जो है, प्रकाश है, ज्ञान है, चित्त है, संवित है, ये सब जो शब्द है, प्रज्ञान घन इत्यादि, वो सब क्या है कि वो नित्य ज्ञान का कथन कर रहे हैं, स्वरूप का, ब्रह्म का, आत्मा का। ज्योति एकम अद्वितीयम, एक अद्वितीय ज्योति है, ज्ञान है, सर्वकल्पना कल्पनातीतम, वो कल्पित नहीं है, उसमें कल्पना होती है पर वो कल्पना के अतीत है, उसके पार है। यहाँ पे ध्रुवम होना चाहिए, ध्रुवम तो ठीक नहीं लग रहा, ध्रुवम, यहाँ पे उकार छूट गया। ध्रुवम अक्षरम एकम सदा चकास्ति सच्चिदानंदम, चकास्ति प्रकाशति कह देंगे, काश जो होता है उसमें प्रकाश, उसी में वही धातु है, चकास्ति। तो कहते हैं सदा चकास्ति, कास्ति तो प्रकाश होता है कभी भी, माने सच्चिदानंद है, और अक्षर ध्रुव जो एक है वो क्या है कि ज्ञान रूप भी है, कास्ति से कह दिए। इत्यादि श्रुति, इत्यादि श्रुति है, ये सब श्रुति है, स्मृति नहीं है, सब श्रुति है। कार्य कारण गुण गुणी क्रिया क्रियावत जाति व्यक्त्यादि नाम, यहाँ व्यक्त है, व्यक्ति होना चाहिए यहाँ पे, ककार यहाँ पे आगे तक लाइन खींच लेंगे हो जाएगा। व्यक्ति, व्यक्त्यादि नाम भेद कल्पना अत्यंत वेद बाह्या इति। और क्या कह दिया इन्होंने कि कार्य और कारण, इसमें आप कोई समवाय संबंध कहते हो, नित्य, वो भी नित्य कहते हो, उनके बहुत सारे नित्य, उसमें एक समवाय नित्य है। समवाय तो एक है वो नित्यंच, समवाय तो एक है नित्यश्च, समवाय नित्य है कहते हैं और एक ही है, ऐसे तार्किक कहते हैं। वो समवाय क्या है, संबंध है। देखिए संबंध भी है, संबंध दो के बीच में होता है, संबंध भी है, नित्य भी है। देखिए कितना सुंदर है संबंध तो है, दो के बीच में संबंध है, नित्य भी है, नित्य संबंध है। तो इतने किन में नित्य संबंध होता है, तो इतने कार्य और कारण में नित्य संबंध होता है। तो कहते कार्य घट है और कारण क्या है, कपाल है उसका, तो दो कपाल द्वय है और कार्य, दोनों में समवाय संबंध है। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं
कि घट कपाल में रहेगा, घट कपाल में रहेगा। तो कहते हैं कि ये घट कपाल में रहेगा माने क्या, देखिए आप इसका थोड़ा कार्य कारण में रहेगा ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। तो घट कपाल में रहेगा, तो इनमें समवाय संबंध है, नित्य संबंध है। फिर कहते हैं गुण गुणी, घटत्व गुण है और गुणी है घट। घट में घटत्व किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से, वो नित्य संबंध है, तो नित्य संबंध कह दिए। और क्रिया क्रियावान, किसमें क्रिया हो रही है, जैसे घट चक्र घूम रहा है, घट बना दे चक्र घूमता है, तो चक्र में क्या है कि भ्रमण क्रिया है, घूम रहा है भ्रमण क्रिया है। वो भ्रमण क्रिया चक्र में जो चक्र हो गया क्रिया वाला, क्रियावान, क्रियावत चक्रम कहेंगे। मतु क्रियास्य अस्मिन् अस्ति इति वा क्रियावत चक्रम। और क्रिया क्या है, भ्रमण क्रिया। तो भ्रमण क्रिया वाला जो चक्र है और भ्रमण क्रिया जो है, उन दोनों में क्या संबंध है, कहते हैं समवाय संबंध नित्य है। फिर क्या कहते हैं, जाति व्यक्ति, कहते हैं एक घट है, घटत तो जाति है, कहते हैं एक ही घट नहीं बहुत सारे घट है, सारे घटों में घटत्व रहेगा। तो ये घटत्व जो जाति है और व्यक्ति जो घट है, उनमें क्या संबंध है, कहते उन दोनों में संबंध है, समवाय संबंध नित्य है। तो सिद्धांति कह रहा है कार्य कारण, मिट्टी जो कार्य है ये घट, उससे कारण मिट्टी जो है, इन दोनों में क्या संबंध है। सिद्धांति क्या कहेगा, कहता है कि कार्य जो है घट, वो कारण मिट्टी ही है, दोनों में अभेद संबंध है, संबंध नहीं है, अभेद है। संबंध तो दो भिन्न में होता है, तो हम कहेंगे उनमें तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध माने भेद सहिष्णु अभेद, अभेद है, वास्तविक संबंध नहीं है। संबंध की कल्पना कर लिया आपने, वास्तविक संबंध है ही नहीं। क्यों, क्योंकि घड़ा जो है वो मिट्टी ही है, दूसरा कुछ नहीं है, इसीलिए दोनों में कोई भेद नहीं है, अभेद है। गुण गुणी में तो कहते हैं घटत्व और घटत्व, तो कहते हैं घटत्व को आपने घट को छोड़कर कहाँ देखा है। या सोचिए लाल घड़ा है, घटत्व नहीं लेंगे, वो जाति है समझिए, गुण के लिए उदाहरण जाति का नहीं देंगे, सामान्य का हम देंगे। चलिए रूप का देते हैं, रूप और रूपी। रूप है लाल, रक्त घटहा, लाल घट है, तो कहते हैं लाल रंग हमको दिखाइए, घट को छोड़कर दिखा दिए, रंग को हटा दिए, घट को रखने दीजिए, घट से हटाकर रक्त वर्ण दिखाइए, नहीं दिखा सकते। यदि हटा देंगे तो उसमें कुछ और रहेगा, तो कहेंगे ये जो है यही रंग है। रंग जो है आप कहेंगे पेंट है, ठीक है पेंट है, घट के ऊपर अभी लगाएंगे तो ये तो भिन्न दिखता है ना, कहते हैं घट से तो भिन्न है। घट से भिन्न नहीं है यदि कहेंगे हम, घट के साथ अभी घट में वो जुड़ा नहीं है ना, लाल घड़ा करके नहीं कह रहे, घड़ा तो भिन्न है, अभी लाल रंग वाला नहीं है। हम कह रहे लाल रंग वाला जो गुणी है वो क्या है, पेंट है, तो पेंट से हटाकर लाल दिखाइए, नहीं दिखा सकते। पेंट से हटाकर लाल कैसे दिखाएंगे, तो ये कहेंगे नहीं नहीं हमने लाल रंग उसमें डाला है, ये तो पहले श्वेत था, ठीक है। तो कहेंगे श्वेत था माने श्वेत रंग था ना पेंट में, वो दिखाइए। या तो लाल रंग जिसमें है वो कोई द्रव्य होगा, उस द्रव्य से हटाकर लाल रंग दिखाइए। केवल रंग नहीं दिखा सकते आप, केवल रूप नहीं दिखता, वो द्रव्य के साथ जुड़कर ही दिखता है। इसीलिए द्रव्य और जो गुण है और गुणी में अभेद है, दोनों भिन्न नहीं दिखते कभी। एक से दूसरा भिन्न दिखेगा तब कहेंगे दो है, दो है ही नहीं। तो क्रिया क्रियावान, चलिए माने क्रिया जो भ्रमण क्रिया है कहाँ दिखती है, भ्रमण क्रिया क्या है, चक्र में हो रही है ना, चक्र से भिन्न कोई क्रिया नहीं है, चक्र ही घूम रहा है। चक्र जो घूम रहा है उसमें भ्रमण क्रिया हो रही है, क्यों कहेंगे, चक्र घूम रहा है, तो चक्र घूम रहा है, ये जो है घूमने की जो क्रिया है, भ्रमण की जो क्रिया है, उसके साथ सामानाधिकरण, इसको तिंग सामानाधिकरण कहेंगे। रामः गच्छति, उसका अर्थ क्या है, गमन क्रियावान रामः, तो गमन क्रियावान राम जो है वो गमन क्रिया वाला राम जो है, क्रिया जो चल रहा है वही राम है। तो राम जी चल रहे हैं माने चल रहे हैं वो राम है, चलने की क्रिया जो उसके साथ सामानाधिकरण हो गया, उसका उनका तिंग सामानाधिकरण हो गया, तो उनमें दोनों में कोई भेद नहीं है। चलन क्रिया भिन्न नहीं दिखा सकते राम जी से, राम जी जो चल रहे हैं वो चलने वाले राम जी से भिन्न आप क्रिया नहीं दिखा सकते, वही राम जी है जो चल रहे हैं, वही राम जी है। चलने की क्रिया जो है और राम जी है, उनमें एकता हो गई है, अभेद है, भेद कुछ नहीं है। वैसे ही चक्र जो घूम रहा है, भ्रमण वाला जो चक्र है वही भ्रमण क्रिया, वो चक्र से भिन्न है ही नहीं,
वो चक्र ही घूम रहा है। इसीलिए कहते हैं चक्र और घूमने वाला चक्र, ऐसे कोई भेद नहीं है, वही चक्र है। रुक जाएगा तो भी वही चक्र है, घूमने वाला चक्र भी वही चक्र है। तो दोनों में भेद कहाँ हुआ? कुछ नहीं है। वैसे ही के जाति व्यक्ति, तो कहते हैं ये घटत्व जो है वो घट को छोड़कर घटत्व दिखाइए, नहीं दिखा सकते। घटत्व या गोत्व, गाय दिखाई दीजिए जिनमें गोत्व नहीं है। गोत्व और गाय तो नित्य संबंध से जुड़े, आप कह रहे हैं ना, नित्य संबंध नहीं, वो दोनों एक ही है, भिन्न है ही नहीं। इसीलिए उनमें भेद कल्पना जो है कार्य कारण में हो, गुण गुणी में हो, क्रिया क्रियावान में हो, जाति व्यक्ति में, इन चार में जो समवाय संबंध नित्य मानते हो आप, उन दोनों में भेद नित्य भी मानते हो और भेद भी मानते हो। दोनों में भेद होकर संयोग होगा, नित्य होगा, समवाय होगा। समवाय संबंध से आप अभेद की कल्पना या भेद की कल्पना कर कर जो संबंध मान रहे हो, नित्य मान रहे हो, उससे अच्छा अभेद ही मान लो। भेद कल्पना अत्यंत वेद बाह्या, ये भेद कल्पना जो है अत्यंत वेद के बाहर है। अपरिग्रहात् च अत्यंतम अनपेक्षा इत्यादि सूत्र भाष्यकारादि भी प्रदर्शितम। ये सूत्र देखेंगे, ये अगले पाठ में देखेंगे। अपरिग्रहात् च अत्यंतम अनपेक्षा, अत्यंतम ऐसे ब्रह्म सूत्र है, इसमें निर्णय लिया गया कि इनमें भेद नहीं है। इत्यादि सूत्र भाष्यकार आदि भी प्रदर्शितम, ये अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, समय आगे चला गया। वैसे भी यहाँ से शुरुआत करेंगे कल कि उस ब्रह्म सूत्र के भी विरोध माने विरोध में है आपका ग्रंथ। माने ब्रह्म सूत्र में विरोध है तो न्यायिक को कुछ नहीं, न्यायिक का ग्रंथ है ही नहीं। वो कहेगा हमको क्या करना है, आप वेदांती को ग्रंथ है। तो कहते नहीं, वहाँ पे सूत्र भाष्यकार ने ये सब प्रदर्शन किया है, इसका खंडन हमने वहाँ पे किया है। वहाँ तो ये देख सकते हैं, तार्किक को भी कह सकते हैं और सिद्धांति को भी कह सकते हैं। जो सूत्र में श्रद्धा रखते हैं, भाष्य में श्रद्धा रखते थे, वहाँ पे उनको कह सकते हैं, टीका इत्यादि में। तो ये 2-2-17 जो है ये अगले पाठ में देखेंगे, अविरोध अध्याय में है। सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।